हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का मैथ यानी कि प्रश्नावली 2.4 का जितना भी क्वेश्चन होगा मैं आपको इस क्लास में करवाने वाला हूं। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका से क्वेश्चन बताया हूं। ठीक है, और अभी तक प्यारे बच्चों आप लोग अभी तक मैथ बाय संजीव यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाएगा और फ्री में आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा। और जो भी बच्चे लोगों को फ्री में पीडीएफ लेना है तो वो लोग मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को फ्री में पीडीएफ भी दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए सारे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीका से समझते हैं। ठीक है, और मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हैं तो आप ये क्वेश्चन आप लोग आसान तरीका से बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आपका 0.2 गुना 6। ठीक है, और दूसरा है आपका 8 गुना 4.6 दिया गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझा नहीं सकता हूँ। तो यही क्वेश्चन को प्यारे बच्चों मेरे द्वारा जो कॉपी पर लिखा गया है वहां पर मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ रहेगा वही क्वेश्चन मैं आपको अपने नोटबुक में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उसी से बताता हूं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उसी क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा वही क्वेश्चन आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोग का कक्षा आप लोग का 7 है और गणित एनसीईआरटी का जो बुक आप लोग को मिला है स्कूल में, और प्रश्नावली आप लोग का है 2.4। ठीक है, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करना सीखते हैं बहुत ही अच्छे तरीका से। तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 0.2 गुना 6। आप थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि 0.2 गुना 6 नहीं है, ये कैसे है? तो 2 गुना 6 है। अगर हम 2 को 6 से गुना करते हैं तो कितना होगा? 12 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 12 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद दशमलव है। तो यहाँ पर आपको एक दशमलव बीच में बैठा देना है, एक संख्या के बाद आपको दशमलव बैठा देना है। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि आपको 0.2 गुना 6 को गुना करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1.2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है 8 गुना 4.6 दिया गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो 8 को गुना करेंगे हम कितना से? 4.6 को गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा? 36.8 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पर तीसरा नंबर आता है कि 2.71 गुना 5। तो इसको हम गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 13.55 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आपका 20.1 गुना 4। तो इसको हम गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों 80.4 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग का 0.05 गुना 7 दिया गया है। तो ये सारे संख्याओं को हम गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.35 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार 211.02 गुना 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 844.08 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 2 गुना 0.86। तो इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.72 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार आप लोग इसको बना लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीका है, ये दशमलव का गुना है। आप लोग दशमलव का गुना अच्छे तरीका से बना लीजिएगा। अगर जो बच्चों अभी भी नहीं सीखे हैं तो वो लोग जरूर एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का फर्स्ट नंबर का जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको सोल्यूशन करवा दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि
एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे तरीका से लिख दिया हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसकी लंबाई आपको दिया गया है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 3 मीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई होता है। ठीक है, क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका लंबाई क्या है और आपका चौड़ाई क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का लंबाई कितना है? 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 मीटर है तो 3 मीटर लिख देंगे। ठीक है, और देखिए आपको पहले ही कह दिया है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 5.7 गुना 3। अब ये दोनों को आप गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर देना होगा, यहाँ पर मीटर है तो आपको यहाँ पर मीटर देना होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। ये भी आपका दशमलव का ही गुना है, बहुत ही आसान है। तो देखिए ये क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही क्वेश्चन को तीसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया हूं। आप लोग अच्छे तरीका से समझिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए 1.3 गुना 10 दिया गया है, मतलब कि आपको 1.3 को गुना करना है 10 के साथ। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 13.0 आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था यहाँ पर कि आप लोगों को देखिए कुछ देर के लिए दशमलव को नहीं मानना है। तो 13 गुना अगर हम 10 करते हैं, यहाँ पर समझिएगा 13 गुना अगर हम 10 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 0031 आएगा और इसको जोड़िएगा तो 031 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए कितना संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद दशमलव है। तो इधर से हम क्या करेंगे, तो एक संख्या के बाद दशमलव है और इधर देखिए दशमलव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दायां से एक संख्या के बाद दशमलव दे देंगे। तो दायां से एक दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 13.0। तो यहाँ पर देखिए 13.0 है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 36.8 को हम गुना करेंगे 10 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 368.0 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 153.7 गुना 10 दिया गया है। तो हम इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1537.0 आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 168.07 गुना 10 करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1680। यहाँ पर लिखेंगे 1680.7 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 31.1 गुना 100। तो इसको हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3110.0 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 156.1 गुना 100। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1561.0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोगों को इसको बना लेना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, इसी में क्वेश्चन आपका और क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 3.62 गुना 100। तो इसको हम गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 362
0.0 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका 100% राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 43.07 दिया गया है और गुना आपका 100 दिया गया है। तो इसको हम गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 4307 दशमलव आपका हो जाएगा 0 होगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 0.5 गुना 10 दिया गया है तो आपका आंसर आ जाएगा 5.0 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 0.08 गुना 10 तो इसको गुना करते हैं तो 0.80 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 0.9 गुना 100 तो इसको गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 90.0 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 0.03 गुना 1000 दिया गया है तो इसको गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 30.0 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को अच्छे तरीके से बना लेना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी, वह कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको लिख दिया हूँ और यहाँ पर देखिए मैं जैसे बना रहा हूँ आप लोग बनाइएगा और आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको 100% मार्क मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में कितना रहता है 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर जाता है। तो मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल यहाँ पर लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, तय किया गया दूरी बराबर कितना है 55.3 किलोमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया है 55.3 किलोमीटर गुना 10 लीटर। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको क्या करते हैं गुना करते हैं 55.3 को गुना करते हैं 10 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों 5530। तो आपका आंसर आ जाएगा 553.0 किलोमीटर आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका 100% राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पर प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 5वां नंबर। आप लोग अगर एक बार इसको देख लेते हैं तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से इसको बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञात करने के लिए कर रहा है मतलब कि 2.5 गुना 0.3 को आपको गुना करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर उतार लिया हूँ। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन ये है वो क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, अच्छे तरीका से देख लीजिए आप लोग। तो चलिए इससे मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिएगा बहुत ही आसान तरीका से ये सारा संख्याओं को हम गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.75 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा है यहाँ पर क्वेश्चन आपका 0.1 गुना 51.7। तो देखिए कैसे बनेगा, सिंपल सा है। ये सारे संख्याओं को हम गुना करते हैं तो 5.17 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका 0.2 गुना 316.8। तो इसको सारी संख्याओं को हम गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 63.36 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 1.3 गुना 3.1 को गुना करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4.03 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 0.5 गुना 0.05।
ये सारे संख्याओं को हम गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.025 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 11.2 गुना 0.15 दिया गया है। तो इसको ये सारे संख्याओं को हम जब गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1.680 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 1.07 गुना 0.02 को गुना करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.0214 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार बना लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 0.10.05 गुना 1.05। तो ये सारे संख्याओं को हम जब गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 10.5525 आ जाएगा। तो यही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों 101.01 गुना 0.01। तो इसको हम जब गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1.0101 आ जाएगा। तो यही होगा इसका राइट आंसर। और आप लोगों का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि 100.01 गुना 1.1। तो ये सारे संख्याओं को जब हम गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 110.11 आ जाएगा। तो यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को प्यारे बच्चों जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीका से बता दिया हूं, आप लोग अच्छे तरीका से समझ भी गए होंगे। ठीक है, और देखिए अगर आप लोग को ये सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को फ्री में इसका पीडीएफ भी दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और आपका जितना भी प्यारे बच्चों बुक होगा आपको इसी चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री में, और आप लोग को फ्री पीडीएफ के साथ पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, और देखिए प्यारे बच्चों मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपका 2 प्रश्नावली 2 और प्यारे बच्चों मैंने आपको जैसे बताया था, शुरू में ही बताया था कि प्रश्नावली 2.4 में जितना भी क्वेश्चन होगा सभी के सभी संख्या क्या है, दशमलव का गुना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं। अगर अभी तक भी प्यारे बच्चों आप लोग अगर दशमलव का गुना नहीं सीखे हैं तो आप लोग जरूर प्ले स्टोर में जाइएगा, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया हूं, तो आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग इस चैप्टर को देखिएगा, आप लोग को क्वेश्चन आसान तरीका से बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो बताइएगा क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।